चार आश्रम में भजन कब करना चाहिए? तो यहाँ चारों आश्रम के वर्णन में है। गृहस्थ आश्रम के लिए यदि आपकी 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो आप अपनी कार्यभार बच्चों को सौंप दो, आप छुटकारा पालो। आपको अब क्या करना है? केवल भजन का काम करना है, घर का भी काम करना है, भजन का भी काम करना है, दोनों काम करना है। ये 50 के बाद। लेकिन लोग 50 होने के बाद भी बूढ़े हो जाते, तब भी चिंता रहती है कि और कुछ करना है बच्चों के लिए। बेटा का शादी हो गया तो पोती का भी शादी कर दें। फुर्सत कभी नहीं है जीवन में, आपको टाइम निकालना पड़ता है। एक बात और देखिए, जब काम ज्यादा रहता है तो उस समय ज्यादा काम होता है, जब काम कम रहता है तो काम नहीं हो पाता है। फिर शादी विवाह में देखिए कितना काम रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी कैसे हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग के लिए भी समय निकालना पड़ता है, अच्छे काम के लिए भी समय निकालना पड़ता है। बहाना नहीं, बहाना ना कोई बनाना रे, बहना सत्संग में आना, ये भजन है। बहना सत्संग में आना, बहाना मत बनाओ, अच्छे काम के लिए करना है तो कर दो, बहाना की इसमें कोई बात ही नहीं है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। एक बार एक सासू माँ एक बहू रानी घी गरम कर रही थी, तो घी गरम करते करते वो घी जो है शीशा में, वो डब्बा में भर रही थी, घी गिर गया, सब बर्बाद हो गया। तो ये बात कौन कहा? सासू माँ दौड़ कर आई, कहा बेटी कुछ हुआ तो नहीं, पकी तो नहीं, जली तो नहीं, गरम घी है। कहा नहीं माँ जी, घी तो सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो सास ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बचा तो भैंस है ना, 2 दिन वो छाली जमा करोगे तो फिर घी हो जाएगा। कहा ठीक है। ये बात बहू ने अपने दिमाग में बैठा लिया। बहू ने सोच लिया कि अब मुझे ये बात याद रखनी है। कुछ दिन बाद सासू माँ जल जाती, घर में आग लगा, किसी प्रकार से उसका देह जल गया, पूरा चमड़ी जल गया। जलने के बाद वो बहू रानी सासू माँ की सेवा करने लगे। उसका घाव में जो मवाद निकलते थे, पीज निकलते थे, उनको रुई से पोंछते थे, धोते थे, साफ करते थे, उनके कपड़े भी साफ करते थे। ऐसे करते करते जब पूरा ठीक हो गई, बढ़िया हो गई, ठीक होने के बाद कहा जाता है एक दिन सास ने बहू से पूछ लिया, कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो मेरी घाव साफ करती हो क्या तुमको अच्छा लगता है, गंदगी नहीं लगता है? तो क्या कहा? उसने कहा माँ जी आपकी घाव में जब साफ करती हूँ, जब मैं साड़ी साफ करती हूँ, आपके बिस्तर साफ करती हूँ, आपके घाव में कपूर तेल, नारियल तेल जब लगाती हूँ तो ऐसा लगता है घी का सुगंध आ रहा है, घी का सुगंध। आप बताइए कि घाव में से घी का सुगंध आएगा कभी? आएगा? घाव से घी सुगंध देता है कहियो? नहीं आएगा। क्यों कहा ये बात? वो इसलिए कहा, ये कौन कहवाया? सास ने कहवाया। क्योंकि जब जिस दिन घी गिरा था उस दिन सास ने कहा बेटी चिंता मत करो, गिर गया तो क्या हो गया, गिरा तो गिरा, गिरने दो। और यही बात को पुतों ने संभाल लिया दिमाग में कि मेरी सासू माँ मुझे बेटी कह के कहा गिरा तो क्या हो गया। तो बहू ने भी अपने सौस की सेवा घी के समान कर दिया। ये कौन करवाया सेवा? सास ने पुतों से सेवा करवा लिया, दिल जीत लिया। जब ये कहते तोरा कुछ हेबे न करे, तोरा माँ बाप को सिखेबे न कलकन, तो दिल टूट जाते ना, दिल टूट जाता। उस सेवा ने करते, चटर पटर करते, अब मर बुढ़िया बने ऐसे। लेकिन सास ने पुतों का दिल जीत लिया, दिल जीत करके सेवा करवा लिया। करवा लिया कि नहीं? दिल जीतना सीखो, सबका दिल जीत लो, एक बार खुशियों से भर दो। याद रखना फिर ऐसा नहीं होगा परिवार में। दिल नहीं जीत पाते हैं, केवल अपने लिए सोचते रहते हैं। ऐसा होता है। एक बार घर पे बाप बेटा द्वार पर बैठल था, घर में गिर गया गिलास। बाप को अरे दक्षिण दौड़ के केकरो हाथ से गिरलो गिलास, जाए के जरूरत नहीं है, माँ के हाथ से गिरल। कल के तू कैसे जान गया? कल के चलिए आंगन गया,
कहाँ क्या हुआ, किसके हाथ से गिलास गिरा? कहाँ हमारे हाथ से गिर ले। बेटा के जहाँ देखला ना, पुतों के हाथ से गिरते झगड़ा भे गल रहती, माँ के हाथ से गिरल झगड़ा नहीं बोला। ये सज्जन, रोटी दोनों हाथ से पकती है, दोनों हाथ से रोटी जब पके, अर्थात दोनों हाथ से गलती होती है। कहीं भी है दोनों हाथ से गलती होती है। हम घर में रहे, आश्रम में रहे, मठ मंदिर में रहे, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती, कहीं ना कहीं हमारे साथी से चूक हो जाते हैं। उसी को जब नजरअंदाज करके चलते हैं तो वहीं प्रेम रस टपकने लगता है। प्रेम का रस भगवान हमें बचाने आता है। कौन देखा है? भगवान घर में है वो बचाता है, पता नहीं है, मालूम नहीं है। गांव समाज के रीति रिवाज को देखते हुए कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कह दी। सच्चाई, पंचायत बैठाते हैं, सच्चाई की बात। एक वकील साहब थे, एक हंस एक हंसनी, हंस जो पानी में रहते, हंस पक्षी, एक हंस एक हंसनी। तो हंसनी के बीच में कौन आ गया? हंसनी खेलते खेलते उड़ते उड़ते चले गए कौवा के झुंड में, कौवा के बीच में। कौवा ने हंसनी को पकड़ लिया। तो हंस गया, कहा देखो ये मेरी पत्नी है, मुझे दे दो, लौटा दो, ये मेरी पत्नी है। कौवा कहता क्या सबूत है? ये मेरी पत्नी है, मैं नहीं दूंगा। हंसनी मेरी है। कहा देखो न रंग रूप मिलता है, तुम काले हो, ये गोरा है, उजला है, तो कैसे तुम्हारा हो गया? कौवा ने कहा नहीं नहीं, हम तो नहीं देंगे। कौवा जात का आप जानते हैं, आजकल कौवा कम है घर में। पहले छप्पर पे कौवा ज्यादा रहते थे, मेहमान आते थे तो पहले बोल देते थे कोई आ रहा है, अब नहीं है। क्यों? कौवा से पूछा किसी कवि ने, अरे कौवा भाई आजकल तुम रहते कहाँ हो? क्या बताऊं भाई, आजकल के समाज में, आजकल के घर में क्या कहाँ जाएंगे? उस घर में पहले से 5-6 कौवा कौ करता है दिन रात, तो हम क्या करेंगे वहां जाकर? मतलब घरे में सब परिवार कौ कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो कौवा को लाज लग गया, कौवा चल गया। कौवा नहीं आता अब घर में। तो कौवा ने कहा देखो हंस भाई, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, मेरी है। कुछ तो ईमानदारी होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनका नहीं है तब भी वो धावा बोल देंगे, जैसे चोर उसका है नहीं लेकिन छीन लेगा, ऐसे कौवा चोर उसकी पत्नी को छीन लिया। तो हंस जो है इस बात को लेकर चला गया पंचायत में। पंचायत में गया तो पंचायत में फैसला नहीं हुआ तो कोर्ट चला गया। हंस ने वकील किया, वकील केस लड़ने के लिए वकील चाहिए ना। वकील को कहा वकील साहब कोई बात नहीं, आपका केस हम लड़ेंगे। कौवा क्या किया, उसी वकील को जाकर फिर सिखा दिया। कौवा ने कहा दिया है वकील साहब आपको झूठ बोलना है, आप यदि ये बोल देंगे कि हंसनी कौवा का ही पत्नी है तो हम आपके मरे हुए पिताजी का दर्शन करा देंगे। वकील को तो बड़ा खुशी हुआ, कहा हमारे बाप मरले 5 साल भे गए, कौवा के अगर हम झूठ बोल देवे, कौवा के तरफ फैसला सुना देवे तो हमारा पिताजी का दर्शन हो जाएगा। वकील साहब ने फैसला बदल दिया, हंस की बात नहीं माना। जब सभा लग गया वहां पर कोर्ट में खड़ा किया, जब वहां घंटी बजाए, जब वकील ने कहा शुरू किया जाए, तो जब शुरू किया गया, जब सब तरह के पक्ष की बातों सुन लिया तो वो वकील जो वकील को कौवा ने सिखाया था वो हंस रोते रह गया पत्नी के लिए। लेकिन अंत में वकील क्या कहता है, सभी गवाहों और मद्देनजर रखते हुए ये फैसला यहाँ तक पहुँचा है कि हंसनी सचमुच कौवा का ही है। अब हंस तो और टूट गया, हंस को अब क्या मिलेगा, अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। आजकल भी ऐसा होता है, आजकल भी समाज में ऐसे हैं बड़े बड़े नेता लोग जो चुनाव लड़ता है, वो चुनाव से जेल से बाहर आके चुनाव प्रचार भी कर लेता है, चुनाव लड़ भी लेता है, जीत भी जाता है। आज हमारे समाज में कोई पिता अगर जेल में है, उसकी बेटी की शादी है तो 5 दिन के लिए उसको छुट्टी नहीं मिलता बेटी की शादी में आने के लिए। मिलता है क्या? यह है अंधा कानून।
किसी बेटे की शादी है, कोई मर गया है, तब भी उसको जेल से छूटने नहीं देता है। ये गरीबों का कानून है। अमीरों के लिए चोर है वो चुनाव लड़ लेता है। आज के विद्यार्थी थोड़ा सा कहीं केस में नाम पड़ गया तो उसको नौकरी नहीं मिलता है। आंख थोड़ा सा कहीं छिला हुआ तो नौकरी नहीं मिलता है। इस सब कानून समाज के लिए है। इसको कौन बदलेगा? समाज ही बदलेगा जब आंदोलन करेगा तब। तो जब फैसला हो गया, चला गया, तब ये वकील साहब दौड़ के गया कुत्ता के कौवा के पास। का कौवा, मैं तो तुम्हारा काम कर दिया, झूठ बोल दिया, मैं जो कहा कर दिया, चलो मेरे पिताजी के दर्शन कराओ, मैं पिताजी को देखना चाहता हूँ, चलो कैसा है मेरे पिता का। चलो ले गया तो शहर में वो मतलब लेटरिन रूम के गटर होता है ना, पानी बहने वाला नाली बना होता है शहर में, वहां ले गया। कौवा ने कहा नाली में देखो इसमें है तेरा पिता। का कहाँ है? का ये देखो ये कीड़ा ये रेंग रहा है, यही है। कट, झूठ बोलते हो, मेरे पिताजी कीड़ा कैसे हो सकता है? तब कौवा ने कहा जो वकील न्याय की गद्दी पर बैठकर झूठ बोल सकता है उसका बाप कीड़ा ही तो बनेगा, उसका बाप कभी मुक्ति प्राप्त होगा। तुमने सत्य की कुर्सी पर बैठा है, तुमको तो सही फैसला करना चाहिए। हम कितना ही सिखा दें, लेकिन तूने झूठ क्यों बोला? इंसान होकर के तेरा बाप कीड़ा ही बना है, यही तेरा बाप है, देख ले, तू भी बनेगा। इसके बाद वो कौवा हंस को बुलाया, का भाई सुनो, हम तो ये देख रहे थे कि दुनिया के इंसान कितना सत्यवादी है, आओ तेरी ही पत्नी है ले जाओ, दुनिया के लोग तुम्हारा फैसला नहीं करेगा। तब वो पत्नी को ले गया। तब वो कौवा हंसनी सब गले मिल लिए, कहा जाओ भाई तुम अपना हम अपना, हो गया। आजकल भी पंचायत होता है किसी किसी का, अमीर लोग का पंचायत यदि गरीब लोगों में है तो एक खिल्ली पान खिला दिया, चाय पिला दिया, 10 बार पूछ ले फलना बाबू, तो उसी की तरफ फैसला हो गया। गरीब को क्या सुनता है? कोई नहीं सुनता है। पंच देवता, कबीर साहब ने कहा पंच देवता, कंठ बसे मां सरस्वती, हृदय बसे महेश, 5 देव मिल रक्षा करे, गौरी पुत्र गणेश। ये 5 देवता क्या है? कंठ बसे मां सरस्वती, हृदय बसे महेश, 5 देवता है। अब पंचायत में भी 5 देवता होते हैं, फैसला सुनाने वाला। कंठ बसे, कबीर साहब कहते हैं इसी हृदय में सरस्वती है। प्यार की भाषा बोलने वाला ही सरस्वती है, यही तो है, यहीं से शुरू होता है। हृदय बसे महेश, ये 5 देवता कौन है? आंख नाक कान जीभ चाम, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये पांचों को सही तरह से उपयोग करो। ये 5 देवता है, पंच देवता सत्य। 5 देवता में जैसे कि दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, विवेक, भक्ति, वैराग, 8 महासद्गुण है। कबीर साहब को एको को धारण कर लो, एक भी कम से कम दया कर लो, बस हो गया, मिल गया वो। आज भी बहुत ऐसे जमीन है जो परती है, जब्दी है, कोई नहीं खाते, झंडा गाड़ दिए, केस चल रहा है, किसी को तो फायदा नहीं है। फायदा है घमंड के कारण, ना जोतने देंगे ना जोतेंगे, ना खाने देंगे ना हरा देंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन इस बीच में एक बंदर फायदा उठा लेता है, वकील।